जिया बेटा, फर्क कभी कभी सामने वाले की नजर में नहीं आता जितना हमारे मन में डर होता है। अपने आप से इतनी सख्ती मत कर जिया। तू बेकार में मन में राई का पहाड़ बना रही है। ये तेरे मन का वहम है। शेखर वैसा ही है। शेखर तुझसे नाराज हो सकता है, लड़ सकता है, लेकिन वो तुझे कभी भूल नहीं सकता। नेत्रा जी। हाँ, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब डिस्टर्ब कर ही दिया है तो बोलो। I'm sorry। तुम हर बात को कितनी सीरियसली ले लेते हो। मैं मजाक कर रही थी। आओ बैठो। और हाँ, मुझे जी कहना छोड़ दो प्लीज। क्या बात है, आप बहुत खोई खोई लग रही हैं। इतने लोग हैं चारों तरफ, इंसान गुम हो ही जाता है। मैं सोच रही थी मेरा इंटरव्यू कैसा होने वाला था और अब कैसा हो रहा है। कोई गड़बड़ी होगी। I'm so sorry। मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्लीज, तुमने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जो सुनने में तो बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। और हैरानी की बात तो ये है कि मैंने उनके बारे में कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की। जैसे तुमने मेरे दोस्तों के बारे में पूछा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं। मैं लोगों से सिर्फ प्रोफेशनली मिलती हूँ बस। और हर फिल्म के साथ, वक्त के साथ लोग भी बदलते रहते हैं। जब मैं टॉप पर थी तब मेरे आसपास बहुत सारे लोग रहते थे। अब देखो कहाँ हैं लोग। जैसे हर फ्राइडे को फिल्म बदलती है, वैसे लोग भी बदल जाते हैं। अरे कैसी बातें कर रही हो? अभी भी टॉप पर हो, अच्छे अच्छे रोल्स तुम्हारे लिए लिखे जाते हैं, बड़े बड़े रोल्स तुम्हें ऑफर हो रहे हैं। हाँ दादी, लेकिन उन रोल्स की उम्र बदल गई है। अब मुझे हीरोइन के लिए नहीं, भाभी के रोल के लिए याद किया जाता है। फो, कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। अच्छा बताओ बेटा, क्या पियोगे? चाय, कॉफी? हाँ, कॉफी। ओके। दादी कुछ भी कहे शेखर, मैं रोज आईना देखती हूँ। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या मेरी लाइफ इससे बेटर होती अगर मैं एक आम औरत की तरह शादी कर लेती। मुश्किलें तो हर एक की जिंदगी में होती हैं, एक आम औरत की भी। हमारी जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम इन मुश्किलों का सामना किस तरह करते हैं। बाय द वे, ये सब बातें ऑफ द रिकॉर्ड है। मेरे फैंस को ये नहीं पता चलना चाहिए कि नेत्रा थिंग्स उसका वक्त चला गया है। उनकी नज़रों में मेरी एक इमेज है। ऑफ कोर्स। वैसे नेत्रा जी, आज आपसे बात करके I've got an insight into your character, the real नेत्रा। लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ वो होने वाला है। क्या? बारिश। पर मुझे तो कहीं बादल नजर नहीं आ रहे। पर मुझे तो नजर आ रहे हैं बादल। आपकी शक्ल। हाँ हाँ, शुक्रिया। जिया, तुम्हारे बारे में ना अखबार में मैंने पढ़ा, सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन अनुसुईया ने मुझे कुछ नहीं बताया। आंटी, मुझे घर में बहुत काम है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो तुम यहीं आ गई हो क्या? जी नहीं, मेरा मतलब तुम मैके में ही रहोगी? मैं कुछ समझी नहीं। क्या है ना कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो फिर जी हाँ बेटा, अंदर जा। जी, आप कुछ ही दिनों के लिए आई है मिलने के लिए। मिलने के बाद चली जाएगी? शेखर बाहर गया हुआ था इसलिए।
देखो हमसे तो रहा नहीं गया, हमने सोचा चलो चलकर देख लेते कि जिया किस हाल में है। वैसे पड़ोसी होने के नाते दुख तो बांट सकते हैं ना। बांट भी सकते हैं और दे भी वही सकते हैं। आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? बेकार में हम पर दया करने की जरूरत नहीं है। हमें ना आपकी मदद की जरूरत है और ना हमदर्दी की। लो, अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। मैंने कहा ना, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। शक्कर मिल गई ना आपको? जिया, माँ, अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ रहूँगी तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना? मुझे क्यों तकलीफ होने लगी? लोग तुमसे तरह तरह के सवाल कर सकते हैं, मेरे बारे में, उस हादसे के बारे में। जिया, बेटा मैं लोगों के बारे में सोचूंगी या तेरे बारे में? लेकिन जिया, तकलीफ तो तुमने मुझे आज दी है, ये सवाल पूछकर। सॉरी माँ, आई एम रियली सॉरी। पिछले कुछ दिनों से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूँ माँ? मुझे लग रहा है जैसे मेरे खुद पर से कॉन्फिडेंस ही उठ गया है। सब ठीक हो जाएगा जिया, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त ही सबसे अच्छा मरहम है। बस तू चिंता करना छोड़ दे। याद है जिया, जब तू छोटी थी और तुझे चोट आती थी तो तू सीधे दौड़कर मेरे पास आती थी, मेरी गोद में। अब कोई सवाल तो पूछ के देखे मेरी जिया के बारे में। लोगों की तो ऐसी की तैसी। हेलो, कौन? जी मैं हर्ष। आप? बेटा मैं अरु की भाभी की माँ सावित्री बोल रही हूँ। ओह, जिया भाभी की माँ जी। आंटी आप कब आई? मैं जिया की माँ नहीं, अरु की एक और भाभी है देवयानी, उसकी माँ बोल रही हूँ। ओह नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? अच्छा अरु है क्या? अरु तो नहीं है बेटा, पर जैसे आएगी मैं बता दूंगी तुम्हारा फ़ोन था। और तुम सुनाओ, बीवी को मायके भेज के भूल ही गए क्या? उसे लेने आ रहे हो या हमेशा के लिए मायके ही भेज दिया? देखिए आंटी, वो अरु का अपना घर है और वो जब तक चाहे उस घर में रह सकती है। बस प्लीज़ आप उसे कह देंगी कि मेरा फ़ोन आया था। इसमें प्लीज़ की क्या बात है बेटा? जैसे ही वो आएगी मैं उसे फ़ौरन कह दूंगी। अच्छा बेटा। ओके। मम्मी, आप दीवारों से बातें कर रहे हो? क्यों, तुझे मैं पागल लगती हूँ क्या? हर्ष का फ़ोन था, उससे बात कर रही थी। हर्ष का? पर हर्ष ने तो अरुषि के लिए फ़ोन किया होगा ना, आपने क्यों उठाया? मम्मी, आप ना आजकल किसी के भी फ़ोन अटेंड कर लेते हो, रिसेप्शनिस्ट बनने का इरादा है? चुप। लेकिन डब्बू, ये अरुषि गई कहाँ? हाँ मम्मी, अरुषि कहीं राकेश से मिलने तो नहीं गई? वही लड़का जो शादी वाले दिन उससे मिलने आया था। वाह डब्बू, आज तो तूने बड़ा दिमाग लगाया है। ठीक है, वो उसी से मिलने गई होगी, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाली, उस पर नज़र रखने वाली जिया तो मायके गई है, तो उसने मौके का फ़ायदा तो उठाना ही था ना। और इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे हम। जब उसे पता चलेगा कि उसका राज हमारे पास है, तो उसे मजबूरन हमारी तरफ होना पड़ेगा। राकेश, अरु, ऐसे क्या देख रहे हो? ये है कि मुझसे अलग होकर मेरी अरु कैसी दिखती है। राकेश, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सच कह रही हो?
नहीं। अच्छा, तो मुझसे अलग होकर मेरी और स्मार्ट भी हो गई है। अच्छा, और तुम मुझसे अलग होकर क्या हो गए हो? इनसिक्योर। इनसिक्योर? और नहीं तो क्या, अगर मैं किसी को एयरपोर्ट लेने या छोड़ने जाती हूँ तुम तो घबरा जाते हो। हाँ, मैं घबरा जाता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ। अरु, मुझे कॉन्फिडेंस था कि तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुझे भरोसा था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, पर यह भी नहीं हुआ। अरु, जब लाइफ हमारे हिसाब से नहीं चलती ना, तब डर लगता है। छोटी छोटी बातों से मन डरता है और कभी कभी तो ऐसे ही डरने लगता है। अरु, जहां प्यार होता है ना, वहां डर भी होता है। राकेश, तुम मुझे इतना प्यार करते हो? कितना प्यार करता हूँ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इन लेटर्स के साथ ही जीता हूँ और तुम्हारे फोटोग्राफ के साथ। यही मेरी लाइफ है। अच्छा, अगर इतनी बार लेटर्स पढ़े हैं तब तो बाय हार्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, तुम मेरा एग्जाम ले रही हो? ठीक, तुम इनमें से कोई भी लेटर उठा लो, कोई भी। अरे अरे अरे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ, उठाओ, बस जोकिंग। मैं कह रहा हूँ उठाओ। अच्छा ठीक है। डियर राकेश, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं आए? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रही। ब्रेक में मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ। लिखना तो मुझे आता नहीं, जैसा भी आता है। आई लव यू राकेश। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, अरु। Oh my God! इतने पानी गिरा दिया। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये फोटो मेरी जिंदगी थी। अरे तुमने ये क्या किया? आपका काम खत्म हो गया मिस्टर जर्नलिस्ट? बस 2 मिनट में जा रहा हूँ। हमें हमारा घर बंद करना है। आई एम सो सॉरी, मैं 2 मिनट में जा ही रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग बाहर जा रहे खाना खाने के लिए और आप हमारे साथ आ रहे हैं। मैं, आप लोग जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स भी करनी है। चलो ना शेखर, हमें अच्छा लगेगा। आंटी प्लीज़, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, आप जाइए। अरे कैसे आदमी हैं आप? 2 औरतों को अकेले बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। अकेले कहाँ? आपके साथ आंटी और आंटी के साथ आप। ओ कम ऑन शेखर, वो क्या कहते हैं मुंबई में, इतना भाव मत खाओ। आंटी अब देखिए ना, 2-3 दिन में तो मैं वापस चला ही जाऊंगा। उसके बाद तो आप लोगों को अकेले ही जाना पड़ेगा ना, तो बेहतर है आज से ही आदत डाल लें। भाई देव आंटी, अगर आप बाहर जाएंगे नेत्रा जी के साथ तो लोग तो उन्हें पहचान ही लेंगे। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी, इतनी पॉपुलर स्टार जो है। अरे वो तो नेत्रा अपना हुलिया ऐसा बदल देगी कि दुनिया तो क्या, तुम भी उसे पहचान नहीं पाओगे। जब भी हमें बाहर जाना होता है हम ऐसा ही करते। अच्छा बेटा, मैं सोच रही थी कि जब तक तुम यहाँ हो क्यों ना तुम यही रह जाओ। देखो, आने जाने में तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद होता है और फिर यहाँ की सड़कों के बारे में भी तुम्हें ठीक से पता नहीं है। अगर कहीं भटक गए तो यहाँ की भाषा भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। नहीं आंटी, इट्स ओके, आई मैनेज। नो, इट्स नॉट ओके। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो और जो तुम चाहोगे खाने में वही बनेगा। आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो, और वैसे भी आंटी का कहा तो मैं टाल नहीं सकता। अब जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। कम ऑन, लेट्स गो। मैं 1 मिनट में आई। अरे अरु, कहाँ गई थी बेटा? जी, मैं हर्ष से मिलने गई थी। उसने फोन करके बाहर मिलने को बुलाया था। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है बेटा? हम लोग बूढ़े जरूर हैं, लेकिन इतना तो नई जनरेशन को समझते हैं बेटा। क्या कह रहा था हर्ष? जी वो खैर, मैं भी क्या आते ही कथा पुराण लेकर बैठ गया हूँ। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। तुम जिससे मिलके आ रही हो उसका फोन था। किसका? उसी का
जिसको तुम मिल के आ रही हो। तुम तो घबरा गई। हर्ष का फोन था, तुमसे फोन करने को कहा है। लगता है इतनी देर बातें करके मन नहीं भरा, निकलते ही फोन कर दिया। क्या कह रहा था? कह रहा था बहुत दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, मिलना चाहता है। मैं तो भाई साहब को ये खबर ही देने जा रही थी कि हर्ष का फोन है। हर्ष से उन्हें बहुत लगाव है ना, और होगा भी क्यों नहीं। भाई उनका इकलौता ब्याहा हुआ दामाद है, उसकी तो सब खबर उन्हें मिलनी ही चाहिए ना। चिंता मत कर, तेरा ये राज मेरे पास संभाल कर रखा रहेगा। अरे क्या खुसर-मुसर हो रही है? यूं ही औरतों की बातें हैं भाई साहब, आपको ये बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। चले। एक्सक्यूज मी, डिनर के लिए नहीं जाना? आपका स्कूल बैग कहाँ है? एक्सक्यूज मी। अरे आप हैं? आपको तो मैंने पहचाना ही नहीं। आपको मालूम है कि कई रेस्टोरेंट्स में रूल है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउड नहीं है। वेरी फनी। आंटी देखिए ना, कौन से रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी? बिल्कुल स्कूल का लग रही है। कम ऑन शेखर, अब इतना भी मजाक मत करो। नहीं सच, शायद आपने आईने में नहीं देखा। आप मेकअप और ज्वेलरी के बिना ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अमीन, पता नहीं वो प्रोफेसर क्या बात कर रहा था। दीदी, वो टीचर तो है लॉ का, लेकिन शेक्सपियर की बात कर रहा था। भला हमें शेक्सपियर में क्या दिलचस्पी? अरे भाई, हमें तो मिलिट्री लॉ के बारे में पढ़ाओ। दीदी, आपका ध्यान किधर है? मैं सोच रही थी कि घर पर एक फ़ोन कर लूँ। एक मिनट। हेलो सावित्री आंटी, जिया बोल रही हूँ। अरे तेरी आवाज नहीं पहचानूंगी क्या? क्यों, मायके में दिल नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि शेखर ने वहाँ फ़ोन किया था क्या? नहीं, मुझे लगा उसकी बीवी यहाँ नहीं है तो यहाँ क्यों फोन करेगा। क्यों, तुझे भी नहीं आया फोन? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है ना, फ़ोन ठीक से रखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ फ़ोन कर लिया हो। नहीं, अब फोन करेगा तो मैं उसे कह दूंगी कि जिया का फोन आया था, पर उसे अपने काम, इस इंटरव्यू से फुर्सत मिले तब ना। पता नहीं कितनी बातें करनी है इस इंटरव्यू के लिए। भाई जिया, मुझे तो वैसे भी इन फिल्म वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कब किससे शादी होती है, कब डिवोर्स हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। पर तुम फिक्र मत करो, शेखर का फोन आएगा तो मैं कह दूंगी। पर सुनो, तुम फोन ध्यान से रखना, क्या पता वो तुम्हें ही फोन करे। जी, थैंक्स। मैं नेत्रा से कह के थक गई। भाई ये भी क्या टाइटल हुआ, लेडी इन रेड। भाई हिंदुस्तानी फिल्में बनाते हो, टाइटल भी हिंदुस्तानी होना चाहिए। दादी, आजकल का फैशन है, ऐसे अंग्रेजी नाम ही रखते हैं। अच्छा, तो फिर हॉलीवुड की फिल्मों में हिंदुस्तानी टाइटल क्यों नहीं होते? होते ना। क्या? गांधी। हेलो। शेखर, तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें फोन करने वाला था। कहाँ हो तुम? पीछे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हेलो हेलो हेलो। शेखर, आप जर्नलिस्ट लोग भी बातें बहुत करते हैं, खाते वक्त सिर्फ खाना। अंडरस्टूड? शेखर साहब इस वक्त हमारे साथ डिनर पर है, आप बाद में फोन कीजिएगा।